Mm. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Gita discourses. So हम लोग तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हम चैंट करेंगे 10 श्लोकास, चैप्टर 3 श्लोका नंबर 11। चैप्टर 3 श्लोका नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भोजते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। यत्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् कर्तव्यपाश्रयः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। सो आज का श्लोक है 16 नंबर का। वी कुड डू 15 श्लोकास इन प्रीवियस क्लासेस। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः। अघायुः इन्द्रियारामः मोघं पार्थः पार्थ स जीवति। संधि अलग किया मैंने। हे पार्थ माने अर्जुन, यह इह जो पुरुष इस लोक में एवं प्रवर्तितम चक्रम इस प्रकार से प्रचलित जो सृष्टि चक्र है उसको न अनुवर्तयति उसके अनुकूल नहीं चलता है, नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। स इंद्रियारामः
वो कैसा है? इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला है। अघायु, भगवान स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शब्द बोलते जा रहे हैं। अघायु माने पापायु, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप। सो अघायु माने पापायु, वह पाप से भरा हुआ पुरुष है। मोहम स जीवति, भगवान कहते हैं कि वो व्यर्थ जी रहा है। व्यर्थ जी रहा है माने यूजलेस, निकम्मा व्यर्थ जीता है। तो भगवान सिंपली कहते हैं कि इस यज्ञ चक्र को जो फॉलो नहीं करता है, इस सृष्टि चक्र को जो फॉलो नहीं करता है, अर्थात शास्त्र में बताए हुए कर्तव्य कर्मों के अनुसार नहीं बरतता है, वह इंद्रियाराम है, वह अघायु है और उसका जीना व्यर्थ है। ओह माय गॉड। अब हम देखते हैं कि भगवान कैसे ये कहते हैं कि जीना व्यर्थ है। हमें तो लगता है कि हम सृष्टि चक्र को फॉलो करते हैं, बट हम देखते हैं आज एंड देन वी विल टेस्ट बाय आवरसेल्व्स कि हम वास्तव में फॉलो करते हैं या नहीं करते। सो सीधा प्रवेश ही कर देते हैं। बेसिकली पिछले क्लासेस को देखेंगे तो ये बात किसकी चल रही है? यज्ञ भावना की चल रही है, कर्म योग की चल रही है, सेक्रीफाइस की चल रही है, कर्तव्य कर्म की चल रही है। ये बातें पिछले क्लासेस में की हुई है, फिर भी मैं वापस रिपीट करती रहूंगी क्योंकि ये चैप्टर पूरा कर्मयोग का है एंड यू शुड नो अबाउट दैट। तो भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि का चक्र तो चालू कर दिया, वो अपने आप नहीं चल रहा है। भगवान क्या कहते हैं? ये यज्ञ चक्र तो मैंने चालू किया है, सारी सृष्टि इस यज्ञ चक्र में बंधी हुई है। यानी everybody has to follow this or they will get the punishment. Simple. सृष्टि में इस चक्र को कोई भंग करता है और मोस्टली मनुष्य ही करता है, तो प्रभु उसको सजा दंड अवश्य देते हैं। ये बात याद रखना है और इसलिए सृष्टि चक्र को और अच्छी तरह से देखें। जब व्यक्ति, इंसान, क्योंकि पशु वगैरह तो प्रकृति से बंधे हुए हैं, उनका कंट्रोल है, प्रकृति का कंट्रोल है, लेकिन मनुष्य को कर्म का स्वातंत्र्य दिया है। राइट, समझते हैं ना? कर्म का स्वातंत्र्य दिया है माने आप चाहे वो कर्म कर सकते हैं, चाहे विहित कर्म करें चाहे निषिद्ध कर्म करें, शास्त्र ने बताया हुआ करें या शास्त्र ने नहीं करने को बोला है वो भी आप करें, क्योंकि आपको कर्म स्वातंत्र्य दिया है। लेकिन एक एक्स्ट्रा वाक्य बोल देती हूँ, फल स्वातंत्र्य नहीं दिया है। माने फल आपके हाथ में नहीं है, फल आपको जो उधर से मिलेगा वही भोगना पड़ेगा। सो अब देखो कि कर्म चक्र कैसे होता है, ये यज्ञ चक्र क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति स्वार्थ का जीवन जीने लगता है, मैंने कहा था यज्ञ माने निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म, सेक्रीफाइस, तपस्या, ये सबको यज्ञ चक्र कहते हैं। तो जैसे किसी कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ का जीवन जीने लगता है तो उसको नहीं करना चाहिए, तो यज्ञ चक्र टूटता है। आप कहेंगे इतनी सारी बड़ी सृष्टि है, एकाध व्यक्ति ने स्वार्थ का जीवन जिया तो क्या हो गया? एकाध व्यक्ति से भी चक्र के ऊपर आहत आती है, घात आता है, अर्थात ये व्यक्ति को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है और इसलिए चक्र टूटता है। ओके, अब देखो एक व्यक्ति ने अपना स्वार्थ पालन किया, माने स्वार्थ ही स्वार्थ रखा जीवन में और चक्र तोड़ा, तो दूसरा व्यक्ति भी इस चक्र से पलायन करने लगता है। यानी दूसरों को भी लगता है, आप लोग भी कभी कभी कहते हैं सॉरी, क्या वो तो कुछ करना ही नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है।
संस्था में तो ये बहुत देखने को मिलता है, चाहे मेरे मुंह पे ना बोले बट अंदर अंदर बातें करते हैं, कमाल है, वो तो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे सृष्टि में भी एक नहीं करता तो दूसरा भी हट जाता है, फिर तीसरा भी सरकने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे काफी लोग सरकने लगते हैं तो वो टूट जाता है ना, वो संस्था टूटती, वो परिवार टूटता है। परिवार में भी 2 भाई 3 भाई भाई, एक कुछ नहीं करता है तो अभी हम लोग अलग हो जाएंगे, फिर वो देखो कैसे अपना है ना। तो ये आपको परिवार की बात करने से जल्दी समझता है। ऐसे ही विश्व चलता है, तो विश्व में भी इस तरह से कुछ न कुछ स्वार्थ वाले लोग होते हैं और वे लोगों के कारण सृष्टि चक्र बिगड़ता है, संगीत बिगड़ जाता है सृष्टि का। जो एक उत्साह होना चाहिए सृष्टि में, एक आनंद से भरी हुई सृष्टि है, वो वातावरण फिर नहीं रहता है और ऐसे लोग सृष्टि के स्वाहा के संगीत को बिगाड़ देते हैं। और इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं अघायु, ये पाप करने वाले लोग हैं, इनकी आयु पाप से भरी हुई है। बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है, इनका जीवन पापमय है, ये ऐन्द्रिक सुख भोगने वाले लोग हैं। एक लिमिट में इंद्रियों का के द्वारा भोगने को, सुख भोगने को भगवान ने अलाउ किया है मानव जाति को, इंद्रियां इसीलिए भी दी गई है। लेकिन जब अति होता है तो भगवान कहते हैं कि ये पापमय है, इंद्रियाराम लोग हैं। देखिए, जीवन का उद्देश्य क्या है? उस परम तत्व को पाना। लेकिन ये जो लोग हैं, ये शारीरिक लेवल पे ही जीने वाले लोग हैं। आपको बहुत बार बताया होगा, मैं तो फिर से बोलती हूँ, 4 विभाग है हमारे शरीर। वी हैव 4 पर्सनालिटीज इन आवर बॉडी। Our entity is filled with 4 personalities. One is a शारीरिक व्यक्तित्व, भावनात्मक व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व। 4 व्यक्तित्व हमारे अंदर है। हम किस व्यक्तित्व को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उसके आधार पे हम किस कैटेगरी में है वो डिसाइड होगा। ये इंद्रियाराम वाले लोग, ये अघायु लोग केवल शारीरिक स्तर पे जीते हैं। उनको केवल शरीर का सुख चाहिए, माने 5 ज्ञानेंद्रियों का भोग चाहिए, आंखों से, कान से, नाक से वगैरह। तो ये जो लोग हैं, ये तो इमोशनल पर्सनालिटी में भी खास नहीं आते हैं, इंद्रियाराम और अघायु वाले। क्योंकि इमोशनल पर्सनालिटी माने भावनाएं, जिसके जीवन में भावनाएं हैं वो उससे ऊपर उठा हुआ आदमी है। आप अपने अंदर, हम अपने अंदर देखना जरूरी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ, माने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो भावना वाला व्यक्ति क्या होता है, वो प्रतिबद्ध होता है, वो इमोशनल एक्सचेंज में ही इज स्मार्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। वो भावना के कारण अपनी वस्तुओं का त्याग करता है ना। किसी के लिए उसको भावना हुई, कहता है ठीक है, आई विल कंट्रीब्यूट, यू डोंट वरी। वो घर जाता है, उसको कुछ इमोशनल सपोर्ट देता है वगैरह वगैरह। तो त्याग करता है, ये कमिटमेंट है उसका। वो परिश्रम करता है और तपस्या करता है। तो ये भावनात्मक रिलेशनशिप में, इमोशनल रिलेशनशिप में तपस्या, त्याग, सेक्रीफाइस, परिश्रम, धन खर्च, बहुत कुछ मांगा जाता है और ये बांटना पड़ता है। सुविधाओं को भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमारे कंफर्ट जोन से हमें थोड़ा बाहर आना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन नॉट मेंटेन द इमोशनल रिलेशनशिप। वी ऑल नो अबाउट दैट। माँ बेटे में भी, बहन बहन में भी, भाई भाई में भी ये जरूरी है कि ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे। तो वे लोग इंद्रियाराम और अघायु से ऊपर उठे हुए लोग हैं। उससे ऊपर वाला स्तर है बौद्धिक स्तर, जहाँ पे बुद्धि को थोड़ा कसना पड़ता है, बुद्धि को कसौटी पे लगाना पड़ता है, थोड़ा बौद्धिक विचार करना पड़ता है। माने कई लोग केवल शारीरिक स्तर पे जीते, कई भावनाओं के ही स्तर पे जीते, लेकिन कई लोग, चाहे वो कम है,
लेकिन बौद्धिक स्तर पे जीते हैं, दे आर थिंकिंग अ लॉट, वे वस्तुओं को रीजनिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और जीते हैं इस संसार में। तो बौद्धिक स्तर पे तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, और चौथी कैटेगरी के लोग आध्यात्मिक स्तर पे जीते हैं, माने स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी माने हु इज गॉड, ईश्वर कौन है, जगत क्या है, जीव क्या है, ये आध्यात्मिक विचार है। और ये इसके लिए जो भी साधनाएं करनी है, सेवा, पूजा पाठ, जप, मेडिटेशन, ये लोग करते हैं। स्वाध्याय, गीता उपनिषद पढ़ाना, इसके ऊपर विचार करना, मनन करना, ये आध्यात्मिक टाइप के लोग हैं। तो ये जो इंद्रियाराम लोग हैं, आई थिंक यू आर क्लियर, चारों प्रकार के लोग होते हैं और इस तरह से उनका रिलेशनशिप होता है। बट जो केवल शारीरिक स्तर पे जीने वाले लोग हैं, भगवान को वे लोग पसंद नहीं है, he dislikes them। और वे कहते हैं कि ये जो इंद्रिय आराम लोग हैं, इंद्रियों में ही रमन करने वाले लोग हैं, मैंने खाना पीना सोना, बस अपने शारीरिक सुखों को भोगना, उनको ये आदत पड़ जाती है। फिर जब उनको ये नहीं मिलता है, देखो अगला स्टेप बोल रही हूँ, उनको ये सब कंफर्ट्स नहीं मिलते, ये सुख भोग नहीं मिलते हैं, तो वे अवश्य अधर्म की ओर, अधर्म करने की ओर प्रेरित होते हैं और अधर्म करते हैं। ख्याल में आ रहा है आप? अधर्म ऐसे नहीं होता है, अधर्म के पीछे भी कुछ बिलीव्स है, मान्यताएं है कि मुझे तो शारीरिक स्तर पे ही जीना है, तो फिर आपको अधर्म की ओर जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोग केवल प्राण में रमन करते हैं। अशुषु रमनते इति असुरा, अशु माने प्राण, भगवान कहते हैं अशुषु रमनते इति असुराः, जो प्राणों में ही, इंद्रियों में ही रमन करते हैं, वे असुर टाइप के लोग हैं। और ऐसा नहीं समझना कि समाज में ऐसे लोग कम है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा। So they are not committed to anybody, they have no emotions to anybody। उनको इमोशंस है, बट अपने सुख के प्रति इमोशंस है, उनके पास बुद्धि की क्षमता ही वेरी 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 लेस है। तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं, ये लोग ये सृष्टि के चक्र को तोड़ देते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरे फिर इस चक्र को चालू रखने के लिए, संभालने के लिए अति कष्ट करते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ, आप उसको विचार करना, थोड़े से विचार करने से आपको दिखेगा कि यस दैट्स ट्रू, क्योंकि हम समाज में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, जैसे रथ का एक पहिया है, उसका एक छोटा सा अंश भी टूट गया, एक अरा भी टूट गया, तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है ना। तो रथ के सभी अंगों को कुछ कमी हो जाती है, कुछ उसके ऊपर बैठे हुए रथी सारथी को भी धक्का लगता है, और इसी तरह से वो रथ थोड़ा हलक डोलक हो जाता है, सबको थोड़ी तकलीफें होती है। ऐसे समष्टि का जो सृष्टि चक्र चलता है, उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन न करने से, ऐसा नहीं है कि आपको चलाना है, अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है इस सृष्टि को चलाने के लिए, उसमें हम वो कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, अपना हिस्सा नहीं देते हैं, तो वह सृष्टि चक्र डावाडोल होता है, थोड़ा हिलता है। एंड देन वी से कि ये सुनामी कैसे आती है, ये इतना आतंकवाद क्यों फैला है, आतंकवाद क्यों फैला है, इतने एक्सीडेंट्स, इतने तूफान, इतना भूकंप, इतने बारिश का दुष्प्रभाव क्यों होता है, समझ सकते हैं आप? क्योंकि सृष्टि चक्र को चलाने के लिए जो अपना कर्तव्य कर्म करना है, वो लोग नहीं करते हैं, और इसीलिए ये नौबत आती है। देखिए, आपको एक
साइड का एग्जाम्पल है बट देती हूँ। रामचरितमानस में, रामायण में प्रसंग आता है कि दशरथ राजा जब इंद्र को हेल्प करने के लिए गए थे, मैं ठीक बोल रही हूँ, इन अवेयरनेस बोल रही हूँ, दशरथ राजा की मदद मांगी थी इंद्र ने। जब युद्ध में वो उसको लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो दशरथ राजा उन्हें मदद करने गए थे और उस समय में कैकेयी को साथ में ले गए थे। याद आता है प्रसंग? और फिर कुछ हुआ कि उनके रथ का पहिया का जो बीच का था वो धरी वो थोड़ी हट गई, तो कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी थी। याद आता है वो प्रसंग? तो इसलिए फिर उनको कहा था तुम वरदान मांगो, उसने कहा समय आने पर मांगूंगी, और फिर उसने मांगा। सो द पॉइंट इज दिस, कार हो, घर हो, कंपनी हो, आश्रम हो, कोई भी संस्था हो, देश हो, राज्य हो, जो कुछ भी, जहां पर भी कुछ लोग यदि अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो वो राज्य, वो गांव, वो संस्था, वो आश्रम, वो परिवार थोड़ा सा टूट जाता है, मतलब कि उसके ऊपर आघात लगता है और उसके अंदर रहने वाले बाकी के लोगों को ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। आया ख्याल में आ रहा है? इज इट अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली? क्योंकि हम देखते हैं ना आजू बाजू। सो इस तरह से इंद्रिय रामाहा, भगवान कहते हैं इंद्रियों में ही, शरीर में ही रमन करने वाले लोग तो पशु से भी बदतर है। सॉरी बट यही सच है, क्योंकि आप समझ लीजिए, हेलो, बिल्कुल समझ लेना, पशु योनि जो है वह अपने पापों को एग्जॉस्ट करने के लिए वो योनियां है। जितने भी मनुष्येतर योनि है, मनुष्य के अलावा की योनि है, वो योनि में प्रभु क्यों ढकेलते हैं जीवों को? उनके पाप कुछ इतने ज्यादा है कि नाउ दे डोंट डिजर्व टू बी अ मनुष्य, ये मनुष्य नहीं बन सकते हैं। अभी भगवान कहते तुम्हें दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। तो ये जो पशु योनि है, पक्षी योनि है, ये सब पाप को धोने की योनि है। मान लीजिए वे उस योनि में दुख भोगते हैं, कोई अच्छी योनि या नहीं है, तो उस योनि में पशु के पाप थोड़े थोड़े एग्जॉस्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने भोग लिया, दुखों को भोग लिया। लेकिन ये इंद्रिया रामा लोग है, वे अघायु है, पापमय है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य योनि तो एग्जॉस्ट करने के लिए नहीं है, एग्जॉस्ट भी होता है लेकिन कर्म भी बनते हैं। तो आप तो इंद्रियाराम होकर बहुत पापमय जीवन बिताते हैं, तो आपको तो बदतर से बदतर योनि मिलेगी, माने आप तो नरक में जाओगे, क्योंकि पापमय जीवन, कम से कम पशु मनुष्य लोक में तो आए, पृथ्वी पे तो आए, आपको तो नरक ही रिजर्व करोगे आप। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मोघम पास सजीवती, वे लोग व्यर्थ जी रहे हैं, उनका जीने का कोई मतलब ही नहीं होता है। भगवान कहते हैं जरा मेरी सृष्टि की ओर नजर करो, तो देखो पूरी सृष्टि सेक्रीफाइस का जीवन जी रही है। पूरी सृष्टि इस यज्ञ चक्र में 100% कंट्रीब्यूशन कर रही है। आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तब वे थोड़ी खफा हो जाती है, क्रुद्ध, आक्रोश कर लेती है, क्रुद्ध हो जाती है। सो देखो, अब सृष्टि के प्रति हम नजर करते हैं। अभी तक हमने मनुष्य के प्रति नजर की थी ना, अब सृष्टि के प्रति करते हैं। सृष्टि में जो यज्ञ चक्र चल रहा है उसे समझना चाहिए। पूरी सृष्टि में स्वाहा का सुर चल रहा है, उस सुर को बेसुरा बेताल करने का हक हमें नहीं है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें कर्म का स्वातंत्र्य दिया है प्रभु ने। तो सृष्टि में क्या यज्ञ हो रहा है? भगवान सूर्य देव जो है वो अपनी उष्मा का यज्ञ कर रहे हैं, वो सबको ताप दे रहे हैं। ताप के बिना सोचो, अभी बारिश बहुत है तो देखो कपड़े भी नहीं सूखते हैं, सर्दी ताप सबको है, बुखार, कफ एंड कोल्ड, हेडेक, सब कुछ होता रहता है। ताप की जरूरत है, उष्मा की जरूरत है। तो अपने किरणों को देते हैं, तो किरणों की का स्वाहा कर रहे हैं सूर्यदेव, उष्मा का त्याग कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, किसके लिए? सृष्टि के लिए। तो उन्हीं के यज्ञ के अनुसार
फिर आगे चलते हैं, जितने जलाशय है, जल समूह है, जल राशियां है, वे क्या कर रही है? वे भी स्वाहा कर रही है। वे अपने जलकणों का स्वाहा कर रही है और सृष्टि के मंगल के लिए ये समुद्र, बड़े बड़े जलाशय भी, समुद्र भी स्वाहा कर रहा है। यदि इनमें से कोई स्वाहा न करे तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, और बाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो बादल नहीं होगी। तो बादल बनने के लिए जलाशय भी अपने जलकणों का स्वाहा कर रहे हैं और सृष्टि में इस तरह से यज्ञ का चक्र चलता रहता है। उस बने हुए बादल को भूमि तक कौन ले आता है? सोचो, बादल भूमि पे बरसते हैं तो उसमें वायुदेव की सहायता है। वायु बहता है तब बादल फटकर बरसते हैं। तो वायु अपने समय का, अपने परिश्रम का हिस्सा न डाले तो बादल ने भूमि पर छाते थे। तो बादल पूरी भूमि पर छा जाते हैं क्योंकि वायु ने कुछ अपना स्वाहा किया है। बादल अब उस जल को धारण करके बैठते नहीं है, स्वार्थी नहीं है, वे आत्मोत्सर्ग करते हैं, आत्मा उत्सर्ग करते। उत्सर्ग माने स्वाहा दे दिया। तो बादल भी आत्मोत्सर्ग कर देते हैं, मतलब जो कुछ कमाया है बादल ने, जल राशि, वो सृष्टि को, वो पृथ्वी को दे देता है, सारी सृष्टि। तो बादलों ने स्वाहा कर दिया तो धरती ने उसे ग्रहण किया, पृथ्वी माता ने, धरा ने उसे ग्रहण किया और फिर वह कृतज्ञ होकर बैठती नहीं है। वो नरम होती है, वो मऊ होती है, माने सॉफ्ट होती है, और उसमें छिपे हुए बीज स्वयं बाहर प्रकट होते हैं। तो हियर द पृथ्वी ऑल्सो गिव्स हर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये धरती का स्वाहा है। फिर बीज के अंकुर होते हैं और फिर पौधे बनते, फसल बनती, फल बनते, फूल बनते, और इस तरह धरती प्राणियों के लिए एक जीवन देती है, एक जीवन उत्पन्न करती है। वनस्पति की ओर से भी स्वाहा होता है। वनस्पति जो फसल बनी, वो फसल, गेहूं, जवार इत्यादि, और वनस्पति जीवों को, मनुष्यों को फल फूल देते हैं, धन धान्य देते हैं, और इस प्रकार अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये भूत, और फिर मनुष्य उसे खाता है और फिर रक्त मांस मेद वीर्य बनता है, फिर उससे मनुष्य और मनुष्य का जन्म होता है, पशुओं का जन्म होता है। सो इस तरह से ये स्वाहा का संगीत सृष्टि में लयबद्ध, तालबद्ध, सुरबद्ध चल रहा है। केवल उसको खंडित करने वाले, उसको बिगाड़ने वाले केवल मनुष्य है। और इसीलिए सूर्य देव से आरंभ होकर अन्न वीर्य तक ये सृष्टि चक्र चलता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः। भगवान कहते इंद्रियाराम अघायु भोगम पास जीवति। ये संगीत मनुष्य के पास आकर कभी कभी टूटता है, माने जो मनुष्य स्वार्थी जीवन जीते हैं, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव, शहर, देश के लिए, विश्व के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वे इस संगीत को तोड़ते हैं। तो भगवान मनुष्य से एक ही चीज चाहते हैं कि तुम लोग इस मेरी सृष्टि के संगीत को ना बिगाड़ो, और तुम यज्ञ भावना से युक्त हुए वेदोक्त कर्मों को, शास्त्र में आज्ञा किए हुए कर्मों को किया करो। यही प्रभु की इच्छा है और यही प्रभु मनुष्य से चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं और हम नहीं करते हैं तो भगवान चुप बैठते हैं, वे बड़ी सजा भी देते हैं। वे अघायु लोगों को, पापमय लोगों के लिए भगवान के पास बहुत सारे नरक है और बहुत सारी ऐसी योनियां है जहां जाकर केवल पीड़ा को भोगता है जीव। तो तपस्या उधर भी करनी पड़ेगी, दुख उधर भी भोगना पड़ेगा। तो इधर दुख को ही तपस्या कहते हैं जब आप यज्ञ भावना से काम करते हैं। जब आप सेवा करते हैं तो कष्ट होता है, सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, लेकिन वो यज्ञ बन जाता है, उससे प्रभु खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं।
और इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस तरह से यज्ञ भावना से आप लोग जीवन को बिताओ। देखिए, और ये सृष्टि की ओर मैंने इंगित किया। मैं थोड़ा फिर इस दुनिया की ओर आती हूँ। इस जीवित सृष्टि, ये हमने जड़ सृष्टि का वर्णन किया ना, जड़ माने पृथ्वी वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम अभी थोड़ा सृष्टि की ओर आते हैं। सृष्टि में देखो कैसा होता है। बृहदारण्यक बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ब्यूटीफुल प्रसंग है, मेरे दिल को प्यारा प्रसंग है बृहदारण्यक का। ये मधु ब्राह्मण नाम का एक प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद में। मधु ब्राह्मण, जहाँ पे कहते हैं ये सृष्टि जो चलती है इसमें परस्पर मधु होना है। माने मधु है ही, सभी जीव परस्पर मधु है। कोई कोई लोग उस मधुता को तोड़ते हैं, मधुरता को तोड़ते हैं। कैसे कैसे सृष्टि मधु है? मधु माने रसयुक्त, स्निग्ध, प्रेम करने वाली, माने प्रेम है सृष्टि में, रस है सृष्टि में, स्नेह है और स्निग्धता है सृष्टि में। देखो, ये जो गाय है वो आपके लिए मधु है क्योंकि दूध देती है। आप उसके लिए मधु है क्योंकि आप उसको घास देते हैं। परस्परम भावयंत, ये मधु ब्राह्मण ये परस्परम भावयंत के ऊपर खड़ा प्रसंग है। अश्व आपके लिए मधु है, आप उसके लिए मधु है क्योंकि आप उसको चारा देते हैं, वो आपकी सेवा करता है। आप कुत्ते का पालन करते हैं, कुत्ता आपके घर की रक्षा करता है। सभी जगह पे एक दूसरे का पालन होता है और एक दूसरे को प्रेम देता है, रस देता है, आनंद देता है, जीवन देता है, जीने के लिए उत्साह देता है। आप फसल उगाने के लिए जो मेहनत करते हैं पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के प्रति, सूर्य, पानी, फसल आपका जीवन रक्षण करती है। फसल माने गेहूं चावल, ये आपके जीवन की रक्षा करते हैं। तो फसल आपके लिए मधु है, आप उसके लिए मधु है। सभी लोग एक दूसरे के लिए इस सृष्टि में मधु है। माने एक दूसरे को जीवन देते हैं, एक दूसरे को खुशियां, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, रस देते हैं। तो ऐसी सुंदर सृष्टि प्रभु की चल रही है। आप कभी किसी को ऐसा नहीं कहना कि मेरे कारण तुम खुश रहते, मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी है, मैंने जी रहे हो, मेरे कारण तुम्हारे जीवन में प्यार है, उत्साह है, आनंद है, प्रगति है, कभी नहीं। यदि वे आपके उपयोगी नहीं होते तो आप उसे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने देते। आपके अनुकूल नहीं होते तो आप उसे जिंदा अथवा जिंदा नहीं रहने देते, आप उनको दूर कर देते हो जो आपके अनुकूल नहीं है। तो मधु माने अनुकूलता। ये सृष्टि आपके अनुकूल है, परस्पर अनुकूल है। आप थोड़े से चले जाओ रामायण में, रामचरितमानस में, ये यज्ञ भावना का ही बखान कर रही हूँ मैं, उसी की बात कर रही हूँ। विभीषण को जब रावण ने लात मारा, आपको याद होगा ये प्रसंग, पता है ना? जब विभीषण ने उपदेश दिया, उनके मामा माल्यवंत ने उपदेश दिया रावण को कि तुम राम की पत्नी को वापस कर दो और राम से क्षमा मांग लो, तुम्हारी लंका भी बच जाएगी और तुम भी बच जाओगे। तब विभीषण को रावण ने कहा, बड़ा कठोर कहा, बट मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी कभी कभी वो कठोरता आ जाती है और हम भी कभी कभी किसी को ऐसा कह देते हैं जो बड़ा धक्का लगने वाली बात है, और that shows that we have a very less sensitivity towards the world, towards the सृष्टि।
रावण ने कहा, जियसी सदा तुम मोर जियावा, जियसी सदा सठ मोर जियावा। विभीषण, तुम सठ हो, सठ माने धूर्त हो, तुम मेरे जीने से जिलाने से जी रहे हो और तुम राम की प्रशंसा करते हो। हेलो, आ रहा है आपको? ये चीजें हम भी जीवन में करते हैं, शायद हम अवेयर नहीं है, इसीलिए हमको लगता है हम ऐसा थोड़ा कठोर होते हैं किसी को लात मार के घर के बाहर निकालने को। आप ऐसे एक्शन नहीं करते हो, लेकिन बहुत बार हमारे एटीट्यूड ऐसे होते हैं कि सामने वाले को ये महसूस होता है कि आई एम ऑब्लाइज्ड, माने मेरे ऊपर ये अपने उपकार के कारण इतना दबाव डाल रहे हैं। और उपकार माने कोई बड़े बड़े उपकार नहीं, रूटीन उपकार में भी एक दूसरे के प्रति प्रेशराइज होते रहते हैं लोग और प्रेशर डालते रहते हैं। लेकिन सुन लो, इसके बाद वही प्रसंग में रामचरितमानस के तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि, कर कल्याण अखिल कई हानि। माने जब आप साधु का मतलब है सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति की, अच्छे लोगों की उपेक्षा करते हो, उनकी कुछ हानि नुकसान करते हो, उनका अपमान करते हो, कर कल्याण अखिल की हानि, तब आपका अखिल माने आपका सब कुछ लूटा लूट, आपका सब कुछ प्रकृति लूट लेती है, आपका बड़ा नुकसान होता है। रावण का हुआ, लंका भी जली, रावण भी मरा, क्या हाल हो गया। सो तात्पर्य ये है, कभी इस बात को, मैंने ये मैं कहती हूँ, कई लोग मुझे पूछते हैं प्रवचन से हम क्या सीख ले, तो ये सारे सीख है, और ये सीख बहुत जबरदस्त है। अभी जो बोल रही हूँ ऐसे बहुत सारी सीख आ गई, लेकिन कभी कहेंगे भी हम, आप कुछ सोचेंगे कि आपको भी हम पूछे कि क्या सीख ली, क्या टीचिंग ली आपने, तो अभी मैंने बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर की बात करी, तो वहां भी टीचिंग है कि you transcend from body level to the emotional level, emotional से intellectual level and then spiritual level। सब जगह पे सीख माने टीचिंग भरी पड़ी है, बट ये टीचिंग मुझे बहुत टच करने वाली टीचिंग है, and we all should try to follow this। जियसी सदा सठ मोर जियावा, मेरे कारण तुम जी रहे हो, मेरे कारण तुम खुश हो, मेरे कारण तुम्हें मंथली में बेचता हूँ, तब तो तुम जी रहे हो। पेरेंट्स को कहते हैं बच्चे, oh my God। और नौकरों को भी कहते हैं हम, मैंने जो इनसेंसिटिव लोग हैं वे उनको कहते हैं मैं पगार देता हूँ तब तुम्हारा घर चलता है। माय डियर, एक दिन नौकर कहता है छुट्टी दे दो तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, होते हैं। सो सृष्टि में कोई किसी के कारण नहीं जीता है, परस्परम भावयन्तः, हम दूसरों के लिए मधु बने, वे हमारे लिए मधु बनते हैं। लेकिन उल्टी बात भी सोच लो, इसका जरा उल्टा करके भी सोच लो, ये भी मैं बोल देती हूँ, शायद आप ना सोच पाए। आप सृष्टि के लिए यदि विष बनते हो, जहर बनते हो, तो सृष्टि भी आपके लिए जहर बनती है। फिर ये अपेक्षा नहीं रखना, फिर ये नहीं सोचना कि प्रभु मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कहीं ना कहीं अंदर का जो विष है, चाहे XYZ के प्रति निकाला है हमने, तो ABC के द्वारा भी हमें वो विष मिल सकता है, क्योंकि सृष्टि में ऐसा नहीं कि आपने जिसको गाली दिया वही गाली दी। सृष्टि में तो वो बिखर जाती है, आपकी गाली, आपकी नेगेटिव भावना बिखर जाती है माने स्प्रेड हो जाती है। देन इट कम्स फ्रॉम एनी एंड, किसी भी दिशा से वो आपके पास वापस आ जाती है। इसीलिए मेरे को लगता है ये पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें करते हैं, और यही है ये सारी बातें। हमने वो देवता की पार्टी की बात करी थी, देव और असुर लोगों की, वहां भी कहा था कि आप सामने वाले को यदि, क्योंकि हाथ तो बैठ करना नहीं है आपको, तो उसको वो डाइनिंग, सृष्टि इज लाइक अ डाइनिंग टेबल,
और आपने सामने बैठे हुए को, क्योंकि हाथ तो बेंड करना, कोनी बेंड नहीं करनी है, तो भगवान का आदेश है, तो कैसे खिलाएंगे? तो आपने उनके ही थाली से कुछ लिया और उनके मुंह में डाला, उसने आपकी थाली से लिया और आपके मुंह में डाला। आप रसगुल्ला की अपेक्षा करते हो और देते हो उसको मिर्ची या कड़वा कड़वा करेला, तो आपको रसगुल्ला देगा? आपको भी वही मिलेगा जो आप दे रहे हो। सो दिस गीता जी सो प्यारी है, गीता माता बहुत प्यारी है, माँ की तरह हमें सब कुछ समझा रही है। और इसीलिए ये जो श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, इस चक्र को जो फॉलो नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं भैया नरक में तेरी बुकिंग हो गई है। उनसे नरक में भगवान नहीं बोलेंगे, क्योंकि तू जब तक जिएगा तब और क्या क्या करेगा उसके आधार पे पता है ना। तल तला तल पाताल रसातल अतल गितल सुतल, तो सारे नरक है, तो वहीं पे फिर जाना पड़ेगा। तो पॉइंट इज दिस की मधु, आप मधु बनो, सृष्टि पूरी आपके लिए मधु है भैया। क्या कहता है वैदिक चैंटिंग, क्या कहती है वेद के मंत्र कहते हैं, ओम मधुवाता रुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तु ओषधिः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिः मधुमावम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। खाना वाले क्लास में तो बाय हार्ट करवाया था ये। मधुवातारतायते, वेद मंत्र कहते हैं कि ये जो वायु है वो मधु पसार रही है आपको, उसको कैसा शीतल स्पर्श देती है हमें, वो कितना सारा काम करती है। मधु माने अनुकूल होना, मधु माने प्रेम देना। वायु बहती है तो कितना अच्छा लगता है। गर्मी के सीजन में जरा सा हवा आ गई तो हम खुश खुश हो जाते। तो वायु जो है मधुवातारुताए थे मधु क्षरंती सिंधव, ये समुद्र है वो मधु देता है। आप माधवी न संतु औषधि, सारी वनस्पति है वो मधु के समान है। वो औषधि, जो औषधियां हैं वो भी मधु के समान है। क्यों? क्योंकि आपके रोगों को नष्ट करती है, तो वो भी मधु के समान है। वो आपको बहुत बहुत खुशियां देती है, बीमारी दूर करके। मधु नक्तम तो ये सुबह और ये प्रातः काल और संध्या काल मधुमय है। इसलिए हमारे शास्त्रों में वो प्रातः काल और सायं काल के समय में आरती, पूजा, जप, मेडिटेशन होता है। समझ में आता है, क्योंकि वो समय ऐसा है कि बहुत मधु बरसाता है। मधु माने आनंद बरसाता है। इसलिए हमारे मंदिरों में सुबह और शाम आरती, घर में भी सुबह शाम आरती, दिया, प्रसाद, पूजा पाठ होता रहता है। मधुमत पार्थिवगम रजः, ये पृथ्वी की जो रजकणें हैं, आप देखो पहली बारिश में क्या सुगंध देती है। पृथ्वी भी आपको मधुमेह है, और पृथ्वी तो बहुत मधुमेह है, क्योंकि वो फसल देती है प्रभु, वो फल फूल देती है आपको, क्या नहीं देती पृथ्वी माता। इसलिए कहा जाता है मधुद्यम अस्तु न पिता, ये स्वर्ग मधुमेह है, ये परमेश्वर मधुमेह है। मधुमानो वनस्पति, वनस्पति मधुमेह है। मधुमावम अस्तु सूर्य, सूर्य देव मधुमेह है, क्योंकि सूर्य देव के कारण सृष्टि में ये चक्र चल रहा है। माधवीर गावो भवन्तु नः, ये गाय आपके लिए मधु है। यही वेद मंत्र का बृहदारण्यक में एक्सटेंशन है, और ये प्रश्न है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये सृष्टि आपके लिए मधुमेह है या जहर में है, ये हमारे ऊपर। क्योंकि नियम तो सिंपल वही है कि आप जब दूसरों को सुख देंगे तो उधर से घूम कर वह सुख आपके पास आएगा, और आप यदि सृष्टि को दुख देंगे तो घूम कर वह दुख आपके पास आएगा। आपके पास कोई लटकता हुआ सुख और दुख नहीं आता है, जो दिया हुआ है। ये बातें हम समझ लें तो मुझे लगता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है फिर हम मौन हो जाएंगे, बात करने को कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि बातें तो यही है ना, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये दुख दिया, उसने मेरा 7 पीढ़ी पहले ये मेरा हमारी प्रॉपर्टी ले ली थी, तब रागत लाइक डिसलाइक, माने जहर और मधु के संदर्भ में ही बातें होती है। लेकिन जब हम
ये सिद्धांत को समझ लेंगे तो हम सृष्टि के लिए मधुमेह बन जाएंगे, तो सृष्टि हमारे लिए मधुमेह बन जाएगी, फिर कुछ करना नहीं बचेगा। मुझे लगता है हम आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसके ऊपर तो ग्रंथों के ग्रंथ लिखे गए हैं। और एक बात बता दूं, तो महापुरुषों की जो सेलिब्रिटीज है, माने महान लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है दुनिया में, इन लोगों की जीवन चरित्र बायोग्राफीज यदि हम पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफीज पढ़ें, तो पता चलता है कि वे सृष्टि के लिए मधुमेह थे और इसलिए सृष्टि ने उनको उस हाइट तक पहुंचा दिया। समझ रहे हैं? थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि मैं कॉलेज से ही बायोग्राफी सारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के संतों की, महापुरुषों की बायोग्राफीज मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया था और मैंने काफी कुछ पढ़ा है। सो आपको भी मैं जरूर कहूंगी कि आपको गीता पढ़ने को, उपनिषद पढ़ने को थोड़ा थकान लगती है, तो थोड़ा पढ़ो ये और थोड़ा महापुरुषों की बायोग्राफीज पढ़ो। ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, आप देखो, कबीर, मीरा, सूर, नरसिंह मेहता, आप देखो संतों की, वे सृष्टि के लिए मधु थे और इसलिए सृष्टि उनके प्रति मधु थी। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे 16वें श्लोक के साथ साथ यज्ञ का प्रसंग समाप्त होता है, इतना ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस यज्ञ भावना से सधे हुए जो संत लोग हैं, जिन्होंने उस ज्ञान योग में प्रवेश करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोगों के बारे में अब प्रभु बोलना शुरू करते हैं और हम उसके ऊपर विचार करना शुरू करेंगे। भगवान कहते हैं 17 नंबर का श्लोक, यह तो आत्मरतिः एव स्यात् कोह आत्मतृप्तः च मानवः, आत्मनि एव च संतुष्टः कोह तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं, परंतु जो मनुष्य, यह माने जो, तू माने परंतु जो मनुष्य आत्मरति ही एव स्यात्, आत्मा में ही रमन करने वाला है, आत्मतृप्तः च मानवः, और आत्मा में ही तृप्त रहने वाला है, आत्मनि एव संतुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट है, रति, तृप्ति, संतुष्टि, 3 शब्द पकड़ा। उसके लिए तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो मुझे भी चाहिए, कुछ करना नहीं है, लेकिन भैया उसके लिए पहले यज्ञ भावना से कर्म करना पड़ेगा, तब जाके यू विल डिजर्व टू रिसीव द सेल्फ नॉलेज। तो भगवान कहते हैं, आगे का श्लोक भी देख लेते हैं, दोनों को साथ में डील करेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थः न एव तस्य कृतेन अर्थः, न तो उसका कोई कर्म करने में प्रयोजन है, माने ही डजंट वांट एनीथिंग, वो आत्मतृप्त हो गया है, तो उसका कोई कर्म करने में न प्रयोजन है, न अकृत्य न इह कश्चन, और कर्मों के न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं, कर्म करने में भी कोई प्रयोजन नहीं। हमारा है ना कर्म करने में, आप क्यों यहाँ पे क्लास में बैठे हो, कुछ प्रयोजन है कर्म करते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इग्नोरेंट हूँ और मुझे ज्ञान चाहिए, इसलिए आप बैठे हो। खाना क्यों बनाते हैं, भूख लगती है, तो कोई ना कोई कारण है, लेकिन इसके लिए इसको कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए कर्म करने के प्रति भी उसका कोई आग्रह नहीं है, प्रयोजन नहीं है, न करने में भी प्रयोजन नहीं, मैंने वो करे तो भी उसको वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैंने किसी को मदद कर दिया, कुछ काम कर डाला, क्योंकि उसके कर्मों से ध्यान रखना, बिल्कुल हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुन लो, ये काम की बात है, क्योंकि उसके कर्म करने से या न करने से कोई पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि अब उसे पाप पुण्य की जरूरत नहीं है। तो कर्म ना करना या कर्म करना, दोनों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना करे ना करे, करे करे।
न च अस्य सर्वभूतेषु तथा संपूर्ण प्राणियों में कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ व्यपाश्रय माने स्वार्थ का कोई संबंध, किंचित मात्र भी स्वार्थ का कोई संबंध उसका प्राणियों के साथ नहीं है। अज्ञानी जनों का देखो, स्वार्थ के बिना वो श्वास भी नहीं लेंगे, श्वास भी नहीं लेंगे, माने उनको स्वार्थ है जीने का, उनको किसी से कोई स्वार्थ है करके वो उससे संबंध रखता है, उसको कोई वस्तु से स्वार्थ है, उपयोगी है, ये घड़ी ये कंप्यूटर, इसलिए उसको संभाल के रखता है, स्वार्थ नहीं तो फिर ही डजंट केयर। लेकिन ये ज्ञानी मनुष्य को किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। मैंने मूलतः दो बातें, दो पहले श्लोक में ये कहा कि वो आत्मतृप्त है, आत्मरति वाला है, आत्मसंतुष्टि है उसके पास। उसके आगे के 18 नंबर के श्लोक में कहा कुछ करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं, ना करने से कोई प्रयोजन नहीं, इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, और उसका जगत में किसी भी के साथ किंचित भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। इफ ही लव्स द एनिमल, he loves animals, he loves the human being, he loves the वनस्पति जगत, he loves everything. अगेन एक इम्पोर्टेंट वाक्य बोल देती हूँ कि आदमी जब बिना स्वार्थ के किसी को मदद करता है या प्यार करता है, उसी को लव कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं, बाकी तो सब स्वार्थ के संबंध है। माने मुझे उनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे उनसे कोई संबंध ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं उनके लिए कुछ सेवा करूं, दैट इज कॉल्ड द लव। बाकी तो लेन देन का व्यवहार के लिए मनुष्य जाति फेमस है, प्रख्यात विख्यात है। सो देखिए हम क्या सोचते हैं, मेरे लिए ये करना कर्तव्य है, मेरे लिए ये करना कर्तव्य नहीं है, ऐसा चलता रहता है ना दिमाग में। तो ग्रहण और त्याग विधियों से हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन तत्ववेत्ता महापुरुष ये त्याग और ग्रहण, कर्तव्य अकर्तव्य के फंदे में नहीं बंधा हुआ है। क्यों? देखो कैसे, जैसे नदी का तट होता है, नदी का प्रवाह जो है वो तटों के बंधन में इसलिए रखा गया है कि वो तट के बंधन से मुक्त होकर समुद्र में अभिन्न होकर शांत हो जाए। माने नदी का प्रवाह तटों में क्यों बहता है? क्योंकि वो समुद्र तक पहुंच सके और फिर उसमें मिल जाए। समझ में आ रहा है? रोगी को, जो बीमार है, पेशेंट है, उसको औषधि और पथ्य के बंधन में क्यों डाला जाता है? ताकि वो रोग से और वो पथ्य और औषधि से मुक्त हो जावे, रोग मुक्त हो जावे, इसीलिए उसको उसके बंधन में रखते हैं। वैसे ही प्रकृति राज्य में भी सभी चीजें अपने उद्देश्य की पूर्ति कराने के लिए बंधन में रहती है और बंधन से छुटकारा पाती है। ये मनुष्य को बंधन में क्यों रखा जाता है? आपकी ट्रैफिक, आपकी गाड़ी बंधन में है, भाई ट्रैफिक लाइट होती है तो खड़ा रहना पड़ता है। एवरीथिंग में बंधन क्यों है? खाने में बंधन, भगवान ने थैंक गॉड कुछ ऐसा अंदर रख दिया है कि 10 रसगुल्ला के बाद कितना भी कोई कहे 1 लाख रुपया दूंगा, 11वां नहीं खाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो, ख्याल में आता है। तो बंधन में सब कुछ बंधन में है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ द कुदरत, नेचर, प्रकृति। तो बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही बंधन होता है, इसलिए यज्ञ भावना जो है वो बंधन है। आपको ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना, तपस्या करना, स्वाहा करना। क्यों? क्योंकि आप फाइनली सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये स्थिति जो है वो आत्मतृप्त मनुष्य को मिलती है, अथवा ये बंधन से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति को कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, उसको बड़ा आत्मा में ही रमन है। रति माने रमन, वो आत्मा में ही रमन करता है। आत्मतृप्तश्च मानवः, वो तृप्त है, आत्मा में ही तृप्त है, उसको 11वां रसगुल्ला नहीं चाहिए। और आत्म संतुष्ट है, वो संतुष्ट है। मतलब कि हमें जो आत्मरति, हमें जो रति
तृप्ति संतुष्टि जगत से मिलती है, मिलती है, मिलती है, कुछ कुछ अंश में मिलती है। रमन होता है किसमें? जब छोटे थे तो चेस खेलने में और कैरम खेलने में रमन था, या कबड्डी खेलने में रमन था। बड़े हुए तो और रमन, और बड़े हुए तो और रमन। अभी शायद हमें गीता उपनिषद में रमन करना है। पहले परिवार में माता पिता पति पत्नी, वहां रमन होता था। सो तात्पर्य ये है कि रमन हम बाहर से करते हैं और कुछ खुशियां प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो ज्ञानी है वो आत्मा में ही रमन करता है, उसमें ही इज एंजॉयिंग हिज ओन सेल्फ। इन द सेंस तात्पर्य ये हुआ कि उसे किसी चीज की गरज जरूरत नहीं। आत्म तृप्त, तृप्ति किसको कहते हैं? पेट भर गया उसे कहते हैं हम तृप्त हो गए, कहते हैं उसमें रस भी है। तो तृप्ति इस तरह से, तो तृप्त हो गए अब बस। आत्म संतुष्टि, तीसरा शब्द है आत्म संतुष्टि। संतोष किसको कहते हैं? अलम प्रत्यय संजातः। अलम माने इनफ, इनफ, जिसके चित्त में इनफ, इनफ प्रत्यय का उत्पन्न होता है। इनफ, अलम, अलम, अलम माने इनफ, अलम प्रत्यय उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं वो संतुष्ट है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, बहुत हो गया। तो इस तरह से आत्मा तृप्ति, आत्मा संतुष्टि और आत्मा रति जिसके पास है, जो तीन चीजें हम जगत से लेने के लिए तड़पते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, वो चीज उसने पा ली है, टोटलिटी में पा ली, 100% पा ली है। और इसलिए अब उसे कर्म करने से कोई लाभ नहीं है, न कर्म करने से, कर्म न करने से कोई हानि है। हमारा तो ये है ना, कुछ नहीं किया तो नुकसान होगा, कुछ किया तो लाभ होगा, सो ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा है वो श्लोक? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। गीता का श्लोक है, 2nd चैप्टर का। तो इस तरह से उदपान है, ये श्लोक बहुत फेमस है। छोटे छोटे जलाशयों का प्रयोजन तब खत्म हो जाता है जब बड़े जलाशय की प्राप्ति होती है। गांव में छोटा छोटा जलाशय है, जब उनको बड़ा कुछ मिल जाता है या हमें बड़ा मिलता है तो छोटों का प्रयोजन खत्म होता है। वैसे ये ज्ञानी पुरुष लोगों को अब ये संसार के छोटे छोटे प्रलोभन उनको क्या खुशी देंगे, क्योंकि उन्होंने पूर्ण खुशी को प्राप्त कर लिया, पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से यह श्लोक आपको समझ में आता है। और इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को? नैव तस्य कृतेन अर्थ, मैं 18 पे चली आ गई हूँ। नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन, अकृतेन यह कश्चन, नहीं कुछ किया तो भी कोई फर्क नहीं, किया तो भी कोई फर्क नहीं। इसी को शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम में, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदते नंदते नंदति एव। वो व्यक्ति, वो ज्ञानी पुरुष चाहे योगरत होवे या भोगरत होवे, oh my god, how you will discriminate? You will not able to discriminate because you are ignorant. यदि आप ज्ञानी बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो ऐसा व्यवहार जो उसका है, क्योंकि उसका BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से तादाद में खत्म हो गया है। हेलो, इसीलिए वो योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, किसी की कंपनी में रहे या अकेला जंगल में गुफा में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त सदा ब्रह्म में रमन करता है, ब्रह्म से ही वो संतुष्ट है, तृप्त है, ऐसा महात्मा नंदती 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 है, वो सदा आनंद में, परमानंद में रहता है। हमने देखे हैं ऐसे अवधूत लोगों को, हम लोग जानते भी हैं, हमने बायोग्राफीज भी पढ़ी है ऐसे महात्माओं की। जब हम ये जानेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको उनके जैसे बनने की इच्छा उत्पन्न होगी, अन्यथा तो हम नमस्कार करके संतुष्ट हो जाएंगे। हम मूर्ति को, मंदिर को नमस्कार करके आए, संत को मिल के आए, बस हो गया, नहीं। व्हेन यू विल रीड देयर बायोग्राफीज,
यू विल फील हम भी बन सकते हैं महान, हम भी ऐसे आत्मा तृप्ति को पा सकते हैं। एनीवे, तो पहले आप विषयानंद को पाओ जो पाई रहे, फिर भजनानंदी बनो, भजन में आनंद लो, और फिर आप ब्रह्मानंदी बनो। ब्रह्म की बातों में, ब्रह्म के चिंतन में, विचारों में, स्वाध्याय में, गीता उपनिषद के पढ़ने में फिर आपको रुचि लगेगी। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं संत लोग कि इस तरह से यह जो व्यक्ति है वह रति तृप्ति संतुष्टि वाला है। वो कुछ भी करे या कुछ ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अष्टावक्र जी महाराज सुना होगा, 8 अंग जिसके बांटे चुके थे, माने उस अष्टावक्र जी के वक्र जी, आपको पता है स्टोरी, जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, तो मैं नहीं कहती हूँ कि कैसे सब हंसे हैं ऑन दैट सभा में लोग वगैरह। तो वो जनक जी को फिर उनका बातचीत होती है, चर्चा होती है वहां पे। तो वहां पे अष्टावक्र जी जनक जी महाराज को कहते हैं, सुनो जनक, आपकी सारी संपत्ति, आपका सारा राज्य यदि एक तुला के एक पलड़े में रखें और मेरा आधा श्लोक यदि एक पलड़े में रखे तो मेरा पलड़ा नीचे जाएगा। नहीं, तुम्हारी संपत्ति मेरे आधे श्लोक के समान भी नहीं है। कौन सा श्लोक है वो? कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। कितनी बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार सुना होगा शायद ये हम लोगों ने, लेकिन वो क्लिक नहीं होता है। हम जीव की तरह ही पुनः व्यवहार करने लगते हैं। सो ये है ज्ञानी महापुरुषों की कहानी, अथवा कहो कि उनकी कथनी है। ये उनका जीवन है, ये उनका चरित्र है, ये उनका पेंटिंग है, कैसे होते हैं वे। तैत्तरीय उपनिषद की स्तुति कहती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोऽश्नुते ब्रह्मणा सह सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है? सत्य है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा ब्रह्म जो है उसे यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन, हृदयाकाश में उस ब्रह्म को जो जान लेता है, सोऽश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा, वो ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोग लेता है। माने इसका तात्पर्य यह है कि जितना समस्त कामनाओं को भोगने से जो सुख मिलता है, वह सुख उस ब्रह्म के साथ, ब्रह्म की सन्निधि में वो पा लेता है। देखिए अभी वो ब्रह्म ही बन गया है। ब्रह्मणा विपश्चितेति, ऐसा जो ब्रह्म है उसके साथ वो एक हो जाता है, विज्ञान स्वरूप हो जाता है, और सारे सुखों को वो प्राप्त कर लेता है। अब वो क्या चाहेगा और क्या नहीं चाहेगा उसको कुछ मतलब ही नहीं है। माने करोड़पति अबजोपति को पृथ्वी का साम्राज्य जिसके पास है, उसको एक गांव का सत्ता के लिए, पावर के लिए कोई इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि वो पृथ्वी का सम्राट है। बड़ा हल्का फुल्की तरह से समझा रही हूँ मैं। और इसलिए श्रुति कहती है, ना कर्म ना वर्धते, ना कनीय से, कर्म करने से उसको कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, ना करने से उसका कुछ कम नहीं हो जाता है, क्योंकि पीसफुल। सो इसीलिए अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात पे आती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसीलिए कर्म 2 प्रकार से किए जाते हैं। हम किस प्रकार से करते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। एक तो है कामना पूर्ति के लिए। हेलो, मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग कामना पूर्ति के लिए।
कर्म कामना पूर्ति माने मेरी इच्छा की पूर्ति होवे इसीलिए मैं कर्म करता हूँ। और दूसरा प्रकार है कामना निवृत्ति के लिए, माने मेरी कामना नष्ट हो जावे, क्षय हो जावे, डाइल्यूट हो जावे हे प्रभु, इसके लिए मैं कर्म करता हूँ। सर्वसाधारण मनुष्य कामना पूर्ति के लिए ही कर्म करता है। कर्म योगी जो है वह कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इट इज प्योरली रिलेटेड टू, क्या कहेंगे, व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई ये बात है, रिलेटेड टू मी माई सेल्फ, माने मैं ही जान सकूंगा कि मेरे कर्म मेरी कामना पूर्ति कर रहा है या मेरे कर्म मेरी इच्छाओं की निवृत्ति कर रहा है। माने इच्छाएं अब खत्म होती जा रही है मेरे अंदर, अब इच्छाएं बची ज्यादा बची नहीं है, क्षय हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। What is happening in my अंतःकरण, मेरे अंतःकरण की स्थिति में क्या बदल आ रहा है मेरे कर्मों के करने से। बिल्कुल बिल्कुल ये चिंतन करने वाली बात है और हमें करना ही चाहिए। हम मनुष्य है कि क्या कमा रहा हूं मैं। इच्छा पूर्ति ठीक है, लेकिन इच्छा निवृत्ति ये बहुत बड़ी बात है और मनुष्य जीवन इसी के लिए है। सो यहाँ पे कहते हैं नैव तस्य कृतेन अर्थ, उसके करने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसके ना करने से कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, माने हमें 4 चीजें चाहिए इस जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इच्छाएं मेरी पूर्ति होवे तृप्त होवे, मैं कुछ धर्म करूं, मैं कुछ संपत्ति धन कमाऊं और मुझे मोक्ष मिले। ये 4 प्रकार के लोगों की 4 प्रकार की या 2-3 जैसे भी प्रकार की इच्छाएं होती है, ये 4 पुरुषार्थ। तो उस व्यक्ति को, ज्ञानी को, न कृते न अर्थ, कुछ भी ये प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ये कुछ करने ये चारों में से कुछ भी प्राप्त करने के लिए वो कुछ करता नहीं है, उसको कोई प्रयोजन नहीं चारों का, क्योंकि मोक्ष भी मिल गया है, अब क्या करना है। नहीं वह अकृते न अर्थ, उसको कुछ नहीं किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी हमें समझता ही नहीं है और हम कुछ कुछ कहते रहते हैं। हम कहते हैं ये साधु लोग ये मठ में अक्खा दिन करते क्या है, उन लोगों को हल जोतना चाहिए, नौकरी काम धंधा करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात है जो सच बात है, जो मैंने अखंडानंद जी महाराज के उधर पढ़ी थी। वे वहां पे कहते हैं कि ये जो मदन मोहन मालवीय जी और बड़े बड़े जो आरएसएस के गोलवलकर महाराज हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने उस समय में अखंडानंद जी महाराज से कहा, माने उस समय में लाठी उठानी पड़ी थी, वो जो देश का स्वतंत्र संग्राम चल रहा था। तो अखंडानंद जी महाराज ने उनको पूछा, क्योंकि उनका अच्छा संबंध था, तो पूछा कि यू वांट एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अस, माने हमारी तरफ से तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या। ये गोलवलकर जी महाराज, मदन मोहन मालवीय जी, बड़े बड़े लोगों को पूछा। उन्होंने, माने लाठी, वे लोग लाठी चलाते थे, वो आरएसएस में करते हैं, तो पूछा, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप लाठी चलाएंगे तो फिर हमारी लाठी किस काम की, यानी फिर हम ये जो देश को बचाने के लिए या आपकी सुरक्षा के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, ताकि आप जैसे लोग और आगे बढ़े और ग्रोथ करें। तो आप कृपा करके आप ब्रह्म चिंतन करो, क्योंकि हमारी ये कैपेसिटी नहीं है करने की। आया, तो आप आर यू गेटिंग द पॉइंट, माने साधु संतों के प्रति ये एटीट्यूड रखें। बाकी तो लोग कहते हैं कि उन लोगों को काम करना चाहिए, करते क्या है आश्रम में ये लोग, दिन भर पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए दिन भर, क्या जप। हाँ, मेच्योर साधक, पक्का साधक दिन भर ये पढ़ना जप करना कर सकता है। अच्छे साधक 1-2 घंटा कंट्रीब्यूट करते हैं सेवा का, बाकी बहुत सारी साधना करते हैं। तो उन लोगों के लिए हम संसारियों को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दैट्स योर ड्यूटी।
कि उन लोगों की साधना में हम सहाय करें। नहीं तो वे ही पूरा दिन मैनेजमेंट करेंगे, खाना बनाएंगे, मैंने पूरा दिन ये संसार का काम करेंगे, तो ब्रह्मचिंतन कब करेंगे, स्वाध्याय कब करेंगे, प्रवचन कब करेंगे। सो एनीवे द पॉइंट इज दिस कि ये महापुरुष लोग नहीं अकृतेन, मैंने कुछ नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी एक कथा है, नर्मदा परिभ्रमण करने वाले, परिक्रमा करने वाले लोग एक जगह से निकले थे, एक आश्रम में ठहरे हुए थे। सुबह होते होते तो नर्मदा में स्नान करना चाहिए, तो एक परिव्राजक संत था, वो सोया पड़ा था। तो पीठाधीश्वर ने आकर कहा कि महाराज नर्मदा स्नान करने जाओ, ये सोने का समय नहीं है। वो संत ने कहा पीठाधीश्वर को, हे महामंडलेश्वर, जरा मेरी पीठ के ऊपर कान लगाओ। तो उनको लगा ऐसा क्या बोलते हैं, फिर भी उन्होंने कान लगाया, तो उसमें से सीताराम सीताराम शब्द सुनाई दे रहा था। तो अब उसको स्नान करना, कुछ करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ही इज एब्सॉर्ब्ड इनटू दैट। जनाबाई के बारे में बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और सच्चाई वाला सत्य एग्जाम्पल है कि जनाबाई जब वो क्या बोलते, मैं हर बार भूल जाती हूँ, वो जो छान, गाय का छान रहता है ना, गोबर, उस गोबर से जो ये बनाती थी, उसके उपले, उपले बोलते हैं, वो बनाती थी, जो पहले के समय में कोलसा की तरह काम लगता था, मैंने जलाकर उसके ऊपर खाना पकाया जाता था। कहते हैं जनाबाई के उस उपले में भी विठला 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 सुनाई देता था। उनसे संत है, वे संत कुछ, मैंने सावता माली, कुछ संत है जिनका नाम है, वे कंस्ट्रक्शन करते, मैंने वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, मैंने मजदूर थे, तो कुछ हादसा हुआ और मृत्यु हो गई। लोग कहे इतने मजदूर मर गए, अब कैसे हमारे संत का हड्डियां हमें कैसे मिलेगी। तो उनको उनको एडवाइस दिया गया कि जिस हड्डी में विठला विठला सुनाई दे, उस हड्डियों को ले लो, वो अपने महाराज की। देखो तो माने ये है, नहीं वो माने करे ना करे, दे आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द नाम स्मरण एंड ऑल दैट। सो इस तरह से यहाँ पे मूल बात यह है कि आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट और आत्म रति वाले महान संतों को कुछ करे ना करे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अज्ञानी है उनको अवश्य 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 यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए, यज्ञ भावना से जीना चाहिए, दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देके पूरा करती हूँ, नहीं तो विलक्षण एग्जांपल है। एक महात्मा के पास ये हमारे प्रधान माने क्या बोलते हैं, हमारे जो पॉलिटिक्स के महान, पॉलिटिक्स के उच्च पद वाले लोग हैं वो सब, और वैसे भी लोग कुछ गए, बड़े बड़े लोग गए, और सब नेचुरली महात्मा के पास तो यू कांट से कि मुझे सोफा दो और ये दो, उस समय में नीचे बैठते थे, घास के ऊपर बैठे हुए थे, और महात्मा भी ऐसे ही एक आसन लेके बैठे हुए थे। चर्चाएं चल रही थी, उसमें से कोई एक व्यक्ति घास नोच रहा था। पता है ना, हम लोग भी किया होगा, वो बैठे बैठे क्या करे, बात तो सुन रहे हैं, संतों की बात सुन रहे हैं, महात्मा की बात सुन रहे हैं, बट आदत से मजबूर वो घास निकाल रहे थे। करते हैं ना, इधर भी बैठे बैठे हमारी चटाई को हमारे करते हैं लोग। एनीवे, तो महात्मा ने कहा, बात रुका कर, जो काम की बात चल रही थी वो रुका कर महात्मा ने कहा, ये घास जो आप लोग नोच रहे हैं, कुछ 2-4 लोग नोच रहे थे, ये घास यदि गाय बकरी खाते तो उसका दूध बनता था, वो दूध मानव पीता तो रक्त रस मांस आखिर वीर्य बनता था, और उससे दूसरे मानव को जन्म मिलता था। तुम्हारे इस घास के नोचने के कारण वो मिट्टी बन गया, अभी वो अभी कुछ काम का नहीं रहा, और इसलिए तुम्हें उसे मिट्टी बनने को बाध्य किया। आप मनुष्य जीवन में सहायक बन सकते हो तो बनो, माने जरूर बनना चाहिए, बट कम से कम बाधक तो ना बनो। ये अंतिम बात कहकर, कम से कम बाधक, माने कोई यज्ञ भावना से कुछ कर रहा है तो उसको भी लोग पीछे हटाते, क्या दिन भर सेवा करते हो, छोड़ो, क्या दूसरे लोग नहीं है उनके पास,
आपको ही करना है, ऐसा कह के दूसरों को भी माने यज्ञ भावना में बाधक बनते हैं। ये तो मैंने यहाँ की बात करी, पूरी सृष्टि में इस तरह से लोग बाधक बनते हैं। हम यज्ञ चक्र में बाधक न बने, साधक बने, माने उस यज्ञ चक्र को चलाने में अपना कुछ यत्किंचित कंट्रीब्यूशन करें। इसी बात को याद रखते हुए और कहते हुए इस यज्ञ प्रसंग को और इस 18वें श्लोक को हम पूरा करते हैं। आगे के क्लास से थोड़ा अलग प्रकरण शुरू होगा, देखेंगे। लेकिन हम जरूर इस गीता के यज्ञ प्रसंग से एक मन में एक गांठ बांधे, एक कमिटमेंट करें कि यस प्रभु, हम आपके सृष्टि चक्र में सहाय करेंगे, करने का कमिटमेंट करते हैं, करने का एक संकल्प लेते हैं, और प्रभु हमें सहाय करे कि इस संकल्प को हम पूरा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि